आप किसी भी तरह की औपचारिकता मत दिखाइए। जो भी कहना है साफ दिल से कहिए। वैसे मैं भी शिखर गुरुकुल जाना चाहता था, अमृत पाना चाहता था, मगर मुझ में योग्यता नहीं थी। वहां के सबसे बड़े गुरु ने कहा कि मेरी बेटी अश्विनी बहुत पवित्र है। आप अगर इसके साथ तपस्या करेंगे तो शायद आपकी शक्ति भी बहुत बढ़ सकती है। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरा विवाह इस इंसान के साथ करवाना चाहते हैं? बेटा, इसने मुझे जीवन दान दिया है, इसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। और ये बहुत योग्य इंसान है, क्या इतना काफी नहीं है? लेकिन पिताजी, मुझे किसी ने कहा था कि कोई स्वर्ण गुरुकुल से आएगा और मुझे अमर गुरुकुल में ले जाए। अश्विनी बेटा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। मैंने इस विचार को सिर्फ आपके पुत्र वधु बनने के लिए अपने मन से निकाला, लेकिन इसको तो इसके गुरु ने स्वयं उसके गुरुकुल से निकाल दिया है। हम लोग मेरे बेटे को खोज नहीं पाए और शायद आगे भी खोज नहीं पाएंगे। शायद वो जिंदा भी नहीं होगा। इसने मेरी जान बचाई है, इसका ऋण चुकाए बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? देखिए, आप अपने हृदय पर बोझ मत रखिए। मैं किसी के ऊपर कोई परेशानी या मानसिक दबाव डालने के लिए उनकी मदद नहीं करता हूँ। और वैसे भी मेरे माताजी ने कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। देखिए श्रीमान, मैं पहले से ही कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे अपने घर बुलाकर शिखर गुरुकुल में आने का निमंत्रण दिया। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि विवाह की बात को किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन शिखर गुरुकुल के परीक्षण के मापदंड बहुत ऊंचे हैं। अगर आप उस मापदंड में नहीं उबर पाए तो शायद वो आपको कई वर्षों के लिए निष्कासित कर देंगे। श्रीमान, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये मान लूंगा कि मैं उस योग्यता के लायक ही नहीं हूँ, एक साधारण इंसान हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं श्रीमान? आज जो आपने कर दिखाया वो कोई चमत्कार से कम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप परीक्षा में जरूर खरे उतरेंगे। ये पवित्र घंटी बता रही है कि शिखर गुरुकुल की सभा शुरू होने में कुछ ही क्षण बचे हैं। श्रीमान अथक, आप सर क्यों नहीं झुका रहे? ये शिखर गुरुकुल के धर्मगुरु है, सब कुछ इनके ही हाथों में है। आप इन्हें क्रोधित कर रहे हैं। आप अपने इस रवैये से सबका तिरस्कार कर रहे हैं। तुरंत सर झुका लीजिए। बच्चे, अगर तुम आ ही गए हो तो फिर नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है? मैं सिर्फ सच्चे और एक अमर अनुयायी के सामने ही सर झुका सकता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के पास वो योग्यता है। आप लोगों में से कोई भी अमर अनुयायी नहीं है, इसलिए आप लोग मेरा सम्मान पाने लायक हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम हजारों सालों से शिखर गुरुकुल की रक्षा करते आ रहे हैं, यहाँ के नियम और कायदे बनाते आ रहे हैं, और तुम उन्हीं को तोड़ रहे हो। हम अगर चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार दुनिया के किसी भी गुरुकुल में प्रवेश पा सकते हैं, और तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमें पर्याप्त योग्यता नहीं है? श्रीमान अथक, अब इस तरह से इनसे बात नहीं कर सकते। तुरंत इनसे माफी मांगिए। इसने विद्वान लोगों का अपमान किया है। इसे तुरंत गुरुकुल के प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित करिए। कृपया करके इसे धक्के मारकर बाहर निकालने का आदेश दीजिए। क्यों? बाहर निकालने का आदेश किस लिए? क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? आप तीनों में से कोई भी अमर अनुयायी नहीं है। देखिए, मुझे मेरे गुरु ने कहा था, जो एक अमर अनुयायी होता है ना, उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। वो गुरुकुल के आर पार देख सकता है, किसी के भी मन की बात को जान सकता है। क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप तीनों में मुझे वो बात दिखाई नहीं देती। तुम एक अनुयायी जैसे लगते हो। तुम किस गुरुकुल से हो और तुम्हें अमर गुरुकुल की तपस्या का स्तर कैसे पता है? तुम्हारे गुरु किस तरह के इंसान हैं? गुरु तो मेरे बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे मेरे गुरु ने कहा है कि मैं एक मूर्ख इंसान हूँ। मेरे पास कोई खास योग्यता नहीं है, इसी वजह से उन्होंने मुझे गुरुकुल से बाहर भी निकाल दिया। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरे गुरु बहुत ही योग्य और सिद्ध है, और मैं इस सभा में उनका नाम लेकर अपनी वजह से उनका अपमान नहीं कराना चाहता। अगर तुम उनका नाम नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसा कि तुम कह रहे हो कि हम उस योग्यता के लायक नहीं हैं, तो बताओ हम किस गुरुकुल से संबंध रखते हैं?
मुझसे गुरु गंधर्व ने कहा था कि जिनके पास 7 चक्र है वो मेरे जैसे सिर्फ आधार गुरुकुल की योग्यता रखते हैं। एक चक्र पर पहुंचना एक अनुयायी का परम लक्ष्य होना चाहिए, जिसकी शुरुआत 7 चक्र से होती है, जो कि तुम्हारे जैसे किसी भी अनुयायी के पास हो सकते हैं। 5 चक्र वाले रजत गुरुकुल, 3 चक्र स्वर्ण गुरुकुल, 2 चक्र अमर गुरुकुल और 1 चक्र शिखर गुरुकुल के समकक्ष है। आप तीनों रजत गुरुकुल से हैं, शिखर गुरुकुल से बहुत ज्यादा दूर। तुम्हारी दृष्टि कितनी कमजोर है। हम तीनों ही अमर गुरुकुल के समकक्ष हैं और शिखर गुरुकुल को संचालित करते हैं, और तुम कहते हो कि हम सिर्फ रजत गुरुकुल के समकक्ष हैं। ये तो केवल हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि तुम्हारे गुरु तुम्हारी तरह ही लापरवाह हैं। तुम्हें अपनी सीमाओं का ज्ञान नहीं है। ठीक है, अगर तुम हमें झुककर प्रणाम नहीं कर सकते, तुम जैसे मूर्ख कभी भी योग्यता परीक्षण में सफल नहीं हो सकते। तुमसे बहस करके हम अपना सर गिरा रहे हैं। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। योग्यता परीक्षण के लिए अब हम हमारे जादुई यंत्र प्रकट करने जा रहे हैं। दिव्य मणि। दिव्य मणि प्रकट हो। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि कंटेंट क्रिएशन को एआई की हेल्प से कैसे आसान बनाएं। ये दिव्य मणि है, शिखर गुरुकुल का एक गुप्त अस्त्र। ये आप सबकी योग्यता को परख सकता है। कुछ साल पहले मैं पूरे दिल से शिखर गुरुकुल में भर्ती होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिव्य मणि के हिसाब से मैं योग्य नहीं था। जिस किसी को भी योग्यता परीक्षण में शामिल होना है, वो अपना दाहिना हाथ दिव्य मणि पर रखेगा। दिव्य मणि उसकी योग्यता के अनुसार उसका परीक्षण करके 1 से लेकर 7 चक्र प्रदर्शित करेगा। और अगर एक भी चक्र प्रदर्शित नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो अनुयायी अपने जीवन में कभी भी अमर नहीं हो सकता। मुझसे तो गुरु गंधर्व ने कहा था कि 1 चक्र योग्यता का उच्चतम स्तर है, और मेरे जैसे 7 चक्र वाले के लिए तो इसे पाना बहुत ही दूर की बात है। अनुयायी बनने की न्यूनतम सीमा 1 चक्र की है, लेकिन अगर आप 7 चक्र प्रदर्शित कर सकते हैं तो सीधा शिखर गुरुकुल में प्रवेश मिल जाएगा। अभी तक तो सिर्फ ये भाग्य केवल भगवान को हासिल हुआ है। ऐसे लोग जो एक भी चक्र प्रदर्शित ना कर पाए, वो आधार गुरुकुल के सेवक बन सकते हैं। 7 चक्र तो मैं प्रदर्शित कर सकता हूँ, लेकिन गुरु गंधर्व के हिसाब से तो ये योग्यता का न्यूनतम स्तर है। क्या उनसे कोई गलती हुई है? परीक्षण शुरू करते हैं। जिसे भी शिखर गुरुकुल में प्रवेश चाहिए वो आगे आ सकते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करूं, तो आपको कम से कम 1 चक्र प्रदर्शित करना ही होगा। मैं किसी सेवक से शादी नहीं कर सकती। ये 1 चक्र चाहती है, लेकिन मेरे पास तो 7 चक्र है। मैं शायद ये परीक्षा देकर अपनी और अपने गुरु की बेइज्जती करवाने वाला हूँ। लगता है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। कोई बात नहीं, आप नहीं जाना चाहते तो मैं चली जाऊंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिससे भी मेरा विवाह हो वो योग्यता में मेरे बराबर हो।
ये क्या, इसने तो 3 चक्र प्रदर्शित करवा लिए। अब मेरा विवाह इससे नहीं होने वाला। अश्विनी की पवित्र आत्मा है और ऐसा कहते हैं अगर आपने पवित्र आत्मा वाली महिला से शादी की तो आपकी योग्यता का स्तर भी बढ़ जाता है। तो देर किस बात की है, तुरंत प्रस्ताव रखो। अश्विनी का शरीर ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी पवित्र है। ये एक असाधारण महिला है। जो कोई भी इससे विवाह करना चाहता है उसे भी अश्विनी के बराबर योग्यता रखनी होगी और मुझे लगता है कि मैं इस योग्य हूं, इसलिए अश्विनी से शादी का मैं प्रस्ताव रखता हूं। क्या भद्दा मजाक है वेदांश? तुम्हें पता है ना, मैं पहले ही अश्विनी की शादी का प्रस्ताव अथर्व के साथ रख चुका हूं। वेदांश की नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। जो भी हो, अश्विनी का विवाह इससे नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, इस वक्त हरिकेश श्रीमान जी जो भी कह रहे हैं एकदम सच है। देखो, तुमने यहाँ पर आने में बहुत विलंब कर दिया है, क्योंकि अश्विनी का हाथ तो वो मेरे हाथों में सौंप चुके हैं। अपना गंदा हाथ दूर रखो मुझसे। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूं, पर मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया। अश्विनी, क्या तुम मेरी इच्छा के विपरीत जा रही हो? पिताजी, अथर्व का एहसान चुकाने के और भी कई तरीके हैं। फिर आप मेरी शादी जबरदस्ती क्यों करवाना चाहते हो? आप जानते हैं कि मैंने कसम खाई कि जो भी मेरा पति होगा वो मुझसे ज्यादा योग्य और प्रतिभाशाली होना चाहिए। सुन लिया या दोबारा सुनना है? वो स्वर्ण गुरुकुल की हकदार है। तुम भी अपनी योग्यता दिखाओ। देखिए, मुझे अपनी योग्यता के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मेरे गुरु ने इतना बताया है कि मैं 7 चक्र को प्रदर्शित कर सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि योग्यता का सबसे न्यूनतम स्तर है। मूर्ख, 7 चक्र योग्यता का उच्चतम स्तर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों का अपमान नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि मेरी जो योग्यता है वो बिल्कुल निम्न स्तर की है, और मैं 1 चक्र प्रदर्शित नहीं कर सकता। सुना पिताजी आपने, मेरी आत्मा पवित्र है। मैं स्वर्ण गुरुकुल के योग्य हूँ। अथर्व से शादी करके मैं मजाक का पात्र बन जाऊंगी। अश्विनी बेटा, क्या तुम अथर्व से शादी करने के लिए ना कह रही हो और इस वेदांश से शादी करना चाहती हो? बड़ा ही घटिया सा इंसान है ये। हाँ नहीं, हाँ, आप जो कह रहे हैं ना, ठीक है, ये इंसान अच्छा नहीं है। आप अपनी जुबान पे लगाम लगाएं। आपकी खुद की योग्यता निचले स्तर की है। आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। श्रीमान हरिकेश, आपको लगता है ये आपकी बेटी के लायक भी है? पिताजी, मैं अथर्व से विवाह नहीं करूंगी। अगर तुम अपनी योग्यता साबित कर सकते हो तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए राजी हूँ। बिल्कुल। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखों को फारसी क्या, है ना?
ये अश्विनी को अपनाने के लिए पूरी तरह योग्य है। अश्विनी और वेदांश दोनों स्वर्ण गुरुकुल के हकदार हैं। पिताजी, मेरा निर्णय सही था। वेदांश से विवाह करके मैं योग्यता का उच्चतम स्तर प्राप्त कर सकती हूँ। ये वीडियो आपके सारे दुखों को खत्म कर सकती है। आपका सारा वेदांश, मैं तुम्हारे साथ मिलकर हम दोनों की कुल योग्यता देखना चाहती हूँ। विवाह के बाद ये दोनों सीधा अमर गुरुकुल में प्रवेश पा सकते हैं। श्रीमान हरिकेश, आपकी बेटी का चुनाव बिल्कुल सही है। श्रीमान अथर्व, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अश्विनी कोई गलत कदम उठाए। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या श्रीमान? देखिए, मैं एक चक्र प्रदर्शित नहीं कर सकता हूं। कैसे समझाऊं मैं आपको? कम से कम एक कोशिश तो करके देखिए। क्या पता शायद आपके पास भी 3 चक्र प्रदर्शित करने का सामर्थ्य हो। अगर ऐसा होता श्रीमान, तो मुझे मेरे गुरु उस गुरुकुल से बाहर नहीं निकालते। अश्विनी तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी तुम अपनी योग्यता का परीक्षण कर सकते हो। क्या पता सेवक के तौर पर तुम्हें शिखर गुरुकुल में प्रवेश मिल जाए। कोशिश करो। अगर तुमने वेदांश की बराबरी कर ली तो हो सकता है कि मैं अपना मन बदल लूं। मैं जानना चाहता हूं तुम कितनी योग्यता रखते हो। हम सब जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं ना? आओ और अपना परीक्षण करो। आगे आओ। भले ही चक्र प्रदर्शित ना कर पाओ, पर खुद को परखने की ताकत तुम में होनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं दोबारा मुड़कर तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। कौन है तुम्हारा गुरु और गुरुकुल? तुम्हारे गुरुकुल का कोई भी अनुयायी शिखर गुरुकुल में शामिल नहीं हो पाएगा। लगता है अब तो मुझे परीक्षण करना ही होगा। मैं अपने गुरु को इस तरह और शर्मिंदा नहीं करवा सकता। ठीक है, ये परीक्षण देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन एक बात मैं सब लोगों को साफ साफ कह देना चाहता हूं कि इस परीक्षण में चाहे कुछ भी परिणाम आए, उसका मेरे गुरु और गुरुकुल से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। आप लोगों से मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक चक्र प्रदर्शित करने के योग्य नहीं। इस बात का हमें पहले से ही अंदाजा था। तुम तो हमारे गुरुकुल में सेवक बनने के भी योग्य नहीं हो। श्रीमान हरिकेश, आपने एक निमंत्रण खराब कर दिया। मैंने तुम्हें परखने में भूल कर दी। ये तो गुरुकुल के छोटे मोटे काम करने के लायक भी नहीं है।
मुझे खुशी है कि मेरे पास पार की नजर है, वरना मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? क्या ये कोई चक्र है? हाँ, ये एक चक्र है। मेरे जैसे न्यूनतम योग्यता वाला व्यक्ति भी एक चक्र की योग्यता रखता है। इतने सालों के बाद भी गुरु गंधर्व को यह पता क्यों नहीं चला? ये इतना अयोग्य होकर भी कैसे एक चक्र को प्रदर्शित कर सकता है? मुझे लगता है ये अश्विनी के लिए एक अच्छा वर साबित हो सकता है। रुकिए पिताजी, मेरे और वेदांश के पास 3-3 चक्र है। सुन लिया तुमने? सैकड़ों सालों के बाद भी तुम हमारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। यहां एक नहीं, 2-2 चक्र है। इस जैसे के लिए तो ये संभव ही नहीं है। बिल्कुल संभव है। मुझे भी 2 चक्र दिखाई दे रहे हैं। शिवानंदन, आपके पास तो 2 चक्र आ गए। अब आप अश्विनी को पाने से ज्यादा दूर नहीं गए, बस थोड़े से। मेरे बेटे के पास 3 चक्र है। उससे आगे बढ़ने के लिए इन्हें 4 चक्र चाहिए होंगे। इसके पास तो 3 चक्र प्रदर्शित हो गए। अब ये स्वर्ण गुरुकुल में जाने के योग्य है। बोलो। सुंदर, अद्भुत, 3 चक्र। हमने एक ही दिन में 3 लोगों को स्वर्ण गुरुकुल के योग्य पाया है। आज से पहले किसी परीक्षण में ऐसा नहीं हुआ। ये तो कोई बहुत ही बड़े विद्वान है। अपने ही गुरुकुल से निकाला हुआ आदमी आज मेरे बराबर में खड़ा हुआ। अश्विनी बेटा, तुमने क्या देखा? अब इसके पास 3-3 चक्र है। मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए एकदम योग्य वर है। ऐसा क्या? मेरे पास स्वयं 3 चक्र है। अगर ये 4 चक्र प्रदर्शित कर पाए तभी ये मेरे समकक्ष आ पाएंगे। दिव्य मणि से तो एक और चक्र निकल रहा है। अविश्वसनीय। क्या हम लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे? ये दिव्य मणि कोई गलती तो नहीं कर रही है? अश्विनी, इसने अब तो 4 चक्र प्रदर्शित कर दिए हैं। अब तो ये तुम्हारे योग्य है ना? क्या हुआ इसने जो 4 चक्र प्रदर्शित कर दिए हैं? मेरा और अश्विनी का मिलाकर 6 है। हम दोनों मिलकर अमर गुरुकुल के लिए योग्य हैं। वेदांश और अश्विनी से आगे निकलने के लिए इन्हें 6 चक्र प्रदर्शित करने होंगे। 6 चक्र? मेरे सामने खड़े ये धर्म गुरु भी 5 चक्र ही प्रदर्शित कर पाए। मैं 6 चक्र कैसे प्रदर्शित कर सकता हूँ? अच्छा है, आप अपनी सीमाएं जानते हैं। मुझसे विवाह करने का ख्याल आपको छोड़ देना चाहिए। 5 चक्र? ये अकेला अमर गुरुकुल के योग्य है। 6 चक्र? ऐसा चमत्कार तो हमने आज तक नहीं देखा। वेदांश और मेरे मिलाकर 6 चक्र थे, इसलिए अकेले ने 6 चक्र प्रदर्शित कर दिए। क्या ये सच बोल रहा था जब इसने कहा था कि ये 7 चक्र प्रदर्शित कर पाएगा? 6 चक्र, 6 चक्र। पृथ्वी पे ऐसा कौन इंसान आया है जो मेरी योग्यता की बराबरी कर सके? कौन है वो?
मेरी योग्यता की बराबरी कर सके। श्रीमान अथर्व, आप मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आप ये क्या कर रहे हैं श्रीमान हरिकेश? आप जानते हैं ना कि इन चक्रों से मेरा कोई संबंध नहीं है। देखिए, मुझे अब भी लगता है कि दिव्य मणि से कोई ना कोई गलती हो रही है। कैसी बातें कर रहे हो? दिव्य मणि का अस्तित्व आदि अनादि काल से है, इससे आज तक कोई गलती नहीं हुई। तुम दिव्य मणि का अपमान कर रहे हो। सर झुकाकर माफी मांगो। माफी मांगो वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। सुना नहीं तुमने? सर झुका के माफी मांगो। और 6 चक्र होने का यह मतलब नहीं है कि तुम दिव्य मणि का अपमान करो। मेरी तरफ मत देखो, तुमने सच में दिव्य मणि का अपमान किया है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। माफी मांगो। लेकिन मैं माफी क्यों मांगू? मेरे गुरु ने मेरी योग्यता पहले से ही परख ली थी, लेकिन दिव्य मणि का परिणाम तो बिल्कुल ही विपरीत है। इससे निश्चित है कि दिव्य मणि से ही गलती हुई है। इसका एक ही तरीका है, परीक्षण दोबारा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, हमें इसकी योग्यता का फिर से परीक्षण करना चाहिए। ठीक है, फिर से करते हैं। क्या आप भी एक छोटा बिजनेस रन कर रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस अरे, इसने तो 7वां चक्र प्रदर्शित कर दिया। ये अकेले शिखर गुरुकुल में जाने योग्य है। ये अद्भुत चमत्कार है। ये लड़का तो पहले मेरे समकक्ष आ गया था, अब ये ईश्वर के समकक्ष हो गया है। ये खबर तो बहुत चौंकाने वाली है, बहुत चौंकाने वाली है। इनकी योग्यता इन्हें दूसरा भगवान बनाने के लिए काफी है। अगर इन्होंने हमारे गुरुकुल में प्रवेश ले लिया तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। हम आपको शिखर गुरुकुल के सर्वोच्च पद को संभालने का निमंत्रण देते हैं। श्रीमान अथर्व, हम आपको झुककर प्रणाम करते हैं। हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। अश्विनी बेटा, जब धर्मगुरु ने सर झुका के माफी मांग ली है, मुझे लगता है हमें भी सर झुका के माफी मांग लेनी चाहिए। अरे देखिए, आप लोग झुकिए मत। आप लोगों को कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। आप लोगों को ऐसे झुका हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उठ जाइए। श्रीमान अथर्व, आप इतना विनम्र मत बनिए, इसे स्वीकार कीजिए। आपके सामने झुकना हमारे लिए गर्व की बात है। पता नहीं ये कहां से आ गया, हर कोई इसके आगे सर झुका रहा है। ठीक है, आप सभी लोगों के कहने पर मैं शिखर गुरुकुल में शामिल होने के लिए तैयार हूं। सच में? लेकिन मेरी एक हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। आप सुन तो लीजिए। देखिए, मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि इन चक्रों का मुझसे कोई संबंध नहीं है, और मुझे अब भी यही लगता है कि दिव्य मणि से कोई ना कोई गलती जरूर हुई है। आज तक तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मुझे तो खुद दिव्य मणि पर संदेह हो रहा है। ये तो एक साधारण सा तुच्छ सा शिष्य बन के आया था। ये हम सबको धोखे में रखने की कोई चाल चल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है ये एक भी चक्र प्रदर्शित नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। ये आधार गुरुकुल के अनुयायी चालबाजी करके ऊंचे गुरुकुल में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो तुम्हें बेवकूफ बना सकता है, दिव्य मणि को नहीं। तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? श्रीमान अथर्व एक बहुत बड़े विद्वान है।
और वो मृत्यु लोक में इसलिए आए हैं कि हमारे दुख दर्द समझकर उसे दूर कर सके। आप लोगों को धक्के मारकर यहां से निकाल दिया जाएगा अगर आपने फिर से इनका अपमान किया तो। सबने इसे स्वीकार कर लिया। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ? नहीं, ये उस योग्य ही नहीं है। इसे तो स्वयं इसके गुरु ने उसके गुरुकुल से निकाल दिया। सब कह रहे हैं कि मैं शिखर गुरुकुल के योग्य हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने तो कहा था कि मैं बेकार हूँ। किसका यकीन करूं मैं? मुझे आश्चर्य है कि इतनी कम आयु में भी इसकी योग्यता ईश्वर के समकक्ष है। ईश्वर के समकक्ष। लगता है मुझको इसकी परीक्षा फिर से लेनी होगी। मुझे अपने आप को तैयार करना होगा इसकी परीक्षा लेने के लिए। ये तो शिखर गुरुकुल के प्रमुख का आशीर्वाद है। ये आपकी शक्तियां बढ़ा देगा। लगता है आपकी योग्यता गुरु रजनीश ने भी पहचान ली है। मुझे समझ में नहीं आता, अगर इसके पास इतनी शक्तियां हैं, ये तो सारी दुनिया को जीत सकता है। मुझे डर है कि ये किसी और गुरुकुल में न चले जाए या फिर अपना ही गुरुकुल न खोल ले। इसका डर रहेगा मुझे। लगता है कि मुझे फिर से आशीर्वाद दिया गया है, लेकिन ये आशीर्वाद मुझे प्रभावशाली नहीं लग रहा है। मुझे कुछ भी ताकतवर महसूस नहीं हो रहा है। क्या आप लोग अपने गुरु को बोलेंगे कि मुझे आशीर्वाद देना बंद करें? यह आशीर्वाद मेरे किसी भी काम के नहीं है। उन्होंने तो शिखर गुरुकुल बनाया है, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? अफसोस कि मैं इसकी शक्तियां परख नहीं पा रहा हूं। या तो इसकी शक्तियां बहुत कम हैं, जो कि मैं नाप नहीं सका, या फिर इसकी शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, शिखर गुरुकुल से भी ज्यादा। लेकिन जो हो सो हो, मैं इसको आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। या तो ये आशीर्वाद है या अभिशाप। जल्दी कीजिए, हमें अपनी शक्तियों को मिलाना होगा और दिव्यमणि को रोकना होगा। दिव्यमणि इतनी शक्तिशाली हो गई है कि हम तीनों मिलकर भी उसे नहीं रोक पा रहे हैं। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं इसका दबाव। मैं भी।
क्या है? एक रहस्य जो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह से जुड़ा है, एक सच जो आज भी एक अनसॉल्व। सात चक्र तो योग्यता का उच्चतम स्तर है। इस 8वें चक्र का क्या मतलब हो सकता है? कमाल की बात है। सब जानते हैं कि मेरी शक्तियां प्रकृति में हलचल पैदा कर सकती है और किसी की योग्यता को बढ़ा भी सकती है, पर मुझे अफसोस है कि इस पे असर क्यों नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इस पे असर? क्या मेरी शक्तियां क्षीण हैं, कमजोर हैं? मुझे लगता है मुझे एक और कोशिश करनी पड़ेगी। एक और कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे इस पर यकीन नहीं है। शिखर गुरुकुल के आगे किसी भी गुरुकुल का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये 8वां चक्र भी झूठा है। मैं इसे छू कर देखूंगा। ये चक्र इनकी रक्षा कर रहा है। अब कोई भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है, जो किसी के साथ भी नहीं हुआ वो मेरे साथ में कैसे हो रहा है। मुझे तो अब भी यही लगता है कि दिव्य मणि से कोई ना कोई गलती हुई है। श्रीमान अथर्व, आप अपने आप को इतने निचले स्तर में मत सोचिए। क्या फर्क पड़ता है अगर आपने ये अपने 2000 साल की तपस्या से प्राप्त किया हो तो? क्या 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 2000 साल की तपस्या? हाँ, आप ही ने तो इशारे से कहा था 2000 साल की तपस्या। नहीं नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने आपको कहा था 20 साल, 2000 साल नहीं। क्या आप महज 20 साल के हैं? अद्भुत। तो आपको क्या मैं 2000 साल का दिखाई देता हूं? नहीं मतलब आपको मेरे बालों में सफेद बाल दिखाई दे रहे हैं या फिर आपको मेरे शरीर पर झुर्रियां दिखाई दे रही है? पिताजी, अथर्व के हाथ में वही निशान है जो अपने बेटे के बताया था। क्या? सच में? क्या हुआ? ये निशानी तुम्हारे हाथ में कब से? ये निशान मेरे हाथ में बचपन से। क्यों? और तुम्हारे माँ बाप? देखिए, मुझे मेरे माँ बाप के बारे में तो कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन मैं अपने गुरु को इस प्रदेश के जंगलों में मिला था। क्या हुआ? आखिर इतने सालों के बाद मेरा बेटा आखिर मुझे मिल ही गया। बेटा? मैं आपका बेटा? यानी कि आप मेरे पिताजी? तो इतने सालों तक आप कहां थे? 20 सालों तक आपने मुझे अनाथ रहने दिया। अथर्व, पिताजी और मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की,
लेकिन मुझे ये जानना है कि आप इतने सालों तक कहाँ थे। हर एक बात जाननी है, मुझे बताइए आप। बेटा बहुत लंबी कहानी है, तुम घर चलो मेरे साथ, मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। वेदांश, ये हरिकेश का बेटा है। गुरु रजनीश ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर इंसान बनने की हिम्मत रखता है, जो वो कतई नहीं चाहते थे। अच्छा, इसलिए गुरु रजनीश ने हमारे परिवार के जरिए इसे और इसके परिवार को मारने की साजिश की थी। मैंने सोचा ये मर गया होगा, पर खैर गुरु रजनीश को इसकी ताकतों के बारे में पता चल चुका है। वो इसे शायद यहाँ से जिंदा जाने ही नहीं देंगे। क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो बेटा? यही कि मुझे आपके साथ जाना चाहिए या नहीं। ये कैसी बात कर रहे हो अथर्व? कुछ लोग तुम्हें मारना चाहते थे, पिताजी ने तुम्हें उनसे बचाया है, जिस चक्कर में वो खुद घायल हो गए और तुम्हें खो बैठे। पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको कितना गलत समझ रहा था मैं। क्या कर रहे हो बेटा? अपने आप को क्यों कोस रहे हो? गलती मेरी ही है, बस घर चलो हमारे साथ। हाँ पिताजी। इस सभा में ये बातें नहीं किया जा सकती। हाँ पिताजी, इस सभा की अब परवाह भी किसे है। चलिए। खबरदार, दिव्यमणि टूट के बिखर गई है। जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती तब तक यहां से कोई नहीं जाएगा। दिव्यमणि को किसने नष्ट किया? ये आदमी, इसने दिव्यमणि को नुकसान पहुंचाया है। श्रीमान, अथर्व ने किया है, इसका मतलब अब मेरे लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है। आप लोग ऐसी बातें नहीं कर सकते। दिव्यमणि अपने आप नष्ट हुई, इसके लिए मेरे बेटे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते आप लोग। ओह, ये तो इसी का बेटा है जो बचपन में जिंदा बच गया था। कोई बात नहीं, अब मैं इसकी शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करूंगा। आप इसे बचाने की कोशिश मत करिए। सबने देखा है कि दिव्यमणि इसकी वजह से नष्ट हुई है। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है वेदांश। देखिए, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब जानते हैं। आप सब लोगों ने मिलकर ही तो मुझ पर दबाव डाला था कि मैं इस परीक्षा में हिस्सा लूं। पर किसी भी तरह जिम्मेदार तो आप ही हुए ना। ठीक है, आप लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। अब आप लोग बताइए कि इस दिव्यमणि के बदले मुझे क्या करना होगा। एक बात बताओ अथर्व, कि तुम दिव्यमणि की कीमत जितना कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी। बोलो। दिव्यमणि बेशकीमती है, 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे इसे चुकाने में कीमत उसकी। ये फंस चुका है, मामला राजगुरु ने अपने हाथों में ले लिया है। गुरुदेव, मैं इसकी कीमत चुकाऊंगा। मेरे परिवार की खजाना कब काम आएगी? एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए आप, कि दिव्यमणि के नुकसान की भरपाई आपका खजाना नहीं कर सकता है। उसके बदले में हमको कोई अलौकिक चीज की आवश्यकता होगी, अलौकिक, जो कि दिव्य हो। उसके बगैर आप और आपका खानदान यहां से जा नहीं सकता है। बात समझ में आई आपको? एक ऐसा आदमी जिसने अपनी 10th 3rd डिवीजन से पास की हो, 12th में सिर्फ 44। गुरु रजनीश, क्षमा चाहती हूँ, पर आप अच्छे से जानते हैं कि दिव्यमणि के स्तर की चीज हमारे पास नहीं है। फिर आप क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? शांत हो जाओ अश्विनी। मैं आपसे विनती करता हूं गुरु रजनीश, इस दिव्यमणि के बदले मैं आपको एक बेशकीमती चीज देना चाहता हूं, उसे स्वीकार करें।
खंजर मैंने अपने हाथों से बनाया था। वाह वाह, क्या बहुत बड़ा मजाक है ये, बहुत बड़ा मजाक है ये। मूंग और मसूर की दाल खंजर दे रहे देवमणि के बदले हैं? आप ये छोटे से खंजर की तुलना हमारे दिव्य मणि से करना चाहते हैं? अथर्व, हम ये मामला देख लेंगे, तुम इसे रखो। रुको अश्विनी, आप लोग समझते क्यों नहीं है? ये खंजर एक बेशकीमती है, मेरी बात को मानिए। बकवास बंद करो। किसी कारखाने से लकड़ी काटने का खंजर उठा लाया और हमें बेवकूफ बना रहा है। गुरु रजनीश, ये आदमी तमाशा कर रहा है। अगर ये आपके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता तो इसे अपना सर आपके चरणों में रखना होगा। आप बताइए ना गुरुजी, आपको ये खंजर चाहिए या नहीं? आप बहुत विद्वान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंड भरे लहजे में बात करेंगे। वैसे मैं देखना चाहूंगी कि ये कितना बेशकीमती है खंजर। वेदांश, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि वो खंजर हमारे पास लेकर आओ। जो आज्ञा। बेशकीमती। वेदांश, ये सिर्फ लकड़ी काटने का खंजर है, तुम गिर क्यों गए? वेदांश, तुम 100 किलो का वजन आसानी से उठा लेते हो और यहाँ तुम 100 ग्राम का खंजर भी नहीं उठा पा रहे। 50 ग्राम। वेदांश, तुम तो बहुत धूर्त किस्म के आदमी हो। वेदांश! जी गुरु माँ, मैं कोशिश करता हूँ। क्या हुआ वेदांश? ये तो एक मामूली सा खंजर ही था ना, ढालो। वेदांश, फिर से प्रयास करो, फिर से। हाँ करो करो, फिर से प्रयास करो। बड़ी सभा में मुझे बेइज्जत करने की कोई चाल चल रहा है। इसे खत्म करो, इसे खत्म करो। अब नाटक बंद करो वेदांश। पहले ही कहा था मैं, ये खंजर तो सिर्फ 50 ग्राम का है। पहले मुझे लगा था कि तुम एक योग्य अनुयायी हो, पर अब तुम्हारी हकीकत सामने आ गई है। जाओ यहां से। एक प्रयास आपकी तरफ से भी। जी गुरुजी। ऐसा क्या है इस खंजर में? गुरुजी, बहुत भारी है गुरुजी। इसमें कोई जादुई शक्ति है। आखिर क्या है इस खंजर में? गुरुजी, मैं नहीं कर पा रही हूँ। आप में तो दिव्य शक्तियां हैं, उसके बावजूद आप क्यों नहीं कर पा रही? मैं प्रयास कर रही हूँ। आप लोग का हो गया? आप में बहुत सारी मायावी शक्तियां हैं, इस्तेमाल कीजिए। आप भी कोशिश करना चाहेंगे गुरुजी? बिल्कुल, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे गुरुकुल पर कोई आंच आए। दीजिए मुझे।
ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? एक खंजर को नहीं उठा सकते आप? सीधे हो जाइए। उठा लिया है, सीधे हो जाइए। देखा गुरुजी, आपने तो उठा लिया। अब आप इन सब लोगों को बताइए कि ये खंजर इतना भी भारी नहीं है। हाँ, हल्का तो नहीं है पर इतना भारी भी नहीं है। वेदांश, सुना तुमने? ये खंजर इतना भी भारी नहीं है जितना तुम नाटक कर रहे थे। संभालिए से, बहुत भारी है गुरुजी। अब क्या आज्ञा गुरुजी? उठ जाइए। माना कि इसकी योग्यता बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी तपस्या का स्तर बहुत छोटा है, बहुत छोटा। गुरुजी, अब मैं कोशिश करता हूं। नहीं, आप तीनों की योग्यता का स्तर एक जैसा है। चाहिए आप। गुरु रजनीश, जरा संभाल कर। मुझे कभी डर नहीं लगता। बात समझ में आई? अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। लाओ ये खंजर मुझे दो। लाओ ये खंजर मुझे दो। लीजिए। बड़ा मजाक किया तुमने, बड़ा मजाक। अरे बाप रे बाप, अरे इतना भारी। क्या ये सच में कोई प्राचीन जादुई खंजर है? अब कम से कम आप तो ये मत कह देना कि खंजर भारी है। गुरु रजनीश, क्या आपको कोई मदद चाहिए? अगर मैंने मदद मांगी तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरा युद्ध है, मैं ही लड़ूंगा। देखा तुमने गुरु रजनीश की ताकत? गुरु रजनीश की ताकत हमसे कई गुना ज्यादा है। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इनके हाथ क्यों कांप रहे हैं? हाँ गुरुजी। अगर आपने कभी क्लॉड यूज नहीं किया तो ये आपको चैट जीपीटी की तरह ही एक एआई टूल लग सकता है, लेकिन ये चैट जीपीटी से मेरे हाथों को कांपने की आदत है, लेकिन ये बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। देखा, काफी हल्का है। आप लोग तो उठा नहीं पाए। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कोई परेशानी है? अब ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी। इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, सबके सामने गंदा होने की नौबत आ गई है। लगता मुझे कोई दूसरा रास्ता निकाल लूंगा। देखो, एक बात बताता हूं, अगर मैं चाहूं तो 2 हाथ की जगह 1 हाथ से इसे पकड़ सकता हूं। दिखाऊं? देखना चाहेंगे आप लोग? ठीक है गुरुजी, दिखा दीजिए। रजनीश, ये क्या कर रहे हैं आप? इसके सामने झुके? आप मेरे चरण स्पर्श मत कीजिए गुरुजी। आपकी तपस्या हजारों सालों की है और मैं तो सिर्फ 20 साल का हूं गुरुजी। गुरु रजनीश, आपके सर झुकाने का मतलब है कि पूरा शिखर गुरुकुल सर झुका रहा है। मैंने आज तक कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया। मैं तो सिर्फ दिव्य हथियारों के सामने नमन करता हूं, नमन करता हूं। दिव्य हथियारों के सामने, दिव्य हथियारों के सामने।
शायद गुरु रजनीश ये खंजर की तरफ इशारा कर रहे हैं। आइए गुरुजी। जीवन में छोटी छोटी बातें होती रहती है। हाँ, लेकिन आप ताकतवर बहुत हैं। हाँ, हम सबने देखा। हाँ। वो तो ठीक है, ये दिव्य मणि के समकक्ष तो नहीं हो सकता, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये खंजर दिव्य मणि की भरपाई अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। ये हम ऐलान करते हैं, हम ये सबसे कहते हैं कि ये दिव्य मणि के समक्ष खड़ा रहेगा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब हम अब जा सकते हैं। ठीक है, अन भला तो सब भला। चलो बेटा। ये मत भूलो कि हमारी प्रतिष्ठा का नुकसान भी हुआ है। उसकी भरपाई कौन करेगा? आप ही लोग करोगे, इसलिए आप जा नहीं सकते। कोई यहां से नहीं जाएगा। बात समझ में आई? एक और हथियार। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरे पास में अब एक और हथियार नहीं है। बस अब उस खंजर के अलावा मेरे पास सिर्फ ये विवाह का प्रस्ताव है। आप चाहें तो ये विवाह का प्रस्ताव? ये कैसी बातें कर रहे हो? गुरु रजनीश की ताकत उनके ब्रह्मचर्य की वजह से है। महिलाओं के पास जाने से उनकी ताकत और कमजोर हो जाएगी। देखिए, मेरे पास तो बस यही है। तुम्हारे पास असीम योग्यता है, असीम शक्तियां हैं। अगर तुम ये शक्तियां मुझे दे दो तो मैं दिव्य मणि का फिर से निर्माण कर सकता हूं। गुरु रजनीश ने चल दी अपनी चाल। क्या आपको मेरी शक्तियां चाहिए? गुरुजी, वही तो मेरी पहचान है। अगर वही मैं आपको दे दूंगा गुरुजी, तो मेरे पास में क्या बचेगा? नहीं, इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं गुरुजी। आप इतने बड़े धर्म गुरु होके इतनी छोटी बातें कैसे कर सकते हैं? हम 20 साल से उसे ढूंढ रहे हैं। आज जाकर हमारा परिवार पूरा हुआ है। हम अथर्व को छूने भी नहीं देंगे। यहाँ शिखर गुरुकुल का राज चलता है, यानी गुरु रजनीश का। तुम्हारी बातों का यहाँ कोई मायने नहीं। लगता है शायद आप अपने शब्दों को भूल गए गुरुजी। आप ही ने कहा था ना कि मेरे पास असीम ताकत है। आपको सच में ये लगता है कि ये सब लोग मुझे रोक पाएंगे? मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास असीम योग्यता है, लेकिन तुम्हारी तपस्या बिल्कुल बच्चों जैसी है। बहुत छोटी तपस्या है। मुझे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ये जितने अनुयायी हैं ना, वही तुम्हारा ख्याल करेंगे और बहुत अच्छी तरह से तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुमको रोकेंगे। बात समझ में आई? अगर प्रखर गुरुकुल अपना हाथ आगे बढ़ा दे, क्या तब भी ये यहाँ से नहीं जा पाएंगे? मैं ईरा प्रखर गुरुकुल से हूँ और मेरे गुरु के आदेश से यहाँ श्रीमान अथर्व को लेने आई हूँ। इस सुधन ने दिव्य मणि को नष्ट कर दिया है। अब ये प्रखर गुरुकुल की पनाह में जा रहा है? क्यों? कैसे? इसका कोई जवाब है? क्योंकि हमारा विवाह तय हो चुका है। विवाह? हमारा विवाह? इस विवाह प्रस्ताव में तो इन्हीं का नाम लिखा है। मैं सिर्फ यहाँ आपके लिए आई हूँ। पहला कारण हमारा होने वाला विवाह है और दूसरा कारण ये है कि गुरु कौस्तभ बहुत बीमार हैं। अगर आप संजीवनी के निर्माण से उन्हें ठीक कर पाए तो हम आपके आभारी होंगे। हाँ हाँ, जरूर करूंगा।
प्रखर गुरुकुल शिखर गुरुकुल के बराबर है। अगर इनका साथ मिल गया तो हम इसे रोक नहीं पाएंगे। इसको यहीं रुकना होगा। इसको कोई लेके नहीं जा सकता। गुरु कौस्तभ के आगे आप कुछ नहीं है। अगर उन्हें ये पता चला तो शिखर गुरुकुल की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। गुरु रजनीश, हम प्रखर गुरुकुल से हमारे संबंध खराब नहीं कर सकते। ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। कोई नहीं जानता कि मैं श्रीमान कौस्तुभ को मीठा जहर दे चुका हूँ। ईरा, अथर्व, तुम लोग जाके भी कौस्तुभ को नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, हमें प्रखर गुरुकुल की चिंता है। आप इसे ले जा सकते हैं। कौन जानता है कि मैंने मां गुरु कौस्तुभ को थोड़ा थोड़ा जहर दिया है। बचेगा कौन? कौन बचेगा? कौस्तुभ नहीं, मैं, सिर्फ मैं बचूंगा। 2024 में भी YouTube से पैसे कमाना नहीं सीख पाए, चैनल तो बना ली। चलिए अथर्व, आप इनका हाथ छोड़ दीजिए। मेरे पिताजी ने मेरा विवाह इनके साथ तय कर दिया है। अश्विनी, समझने की कोशिश करो। अब मैं तुम्हारा भाई हूँ। पिताजी, अथर्व को सच्चाई बताइए। अथर्व, अश्विनी मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी दोस्त की बेटी है। इसके माता पिता की हत्या उन्हीं दुश्मनों ने की थी जिसके कारण हम पिछड़े आपसे। आप मुझे क्षमा कीजिए पिताजी। मेरे गुरु ने मेरा विवाह पहले से ही तय कर दिया है इनके साथ। अथर्व, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा विवाह का निर्णय मैं लूंगा। आप ये निर्णय कैसे ले सकते हैं? कुछ भी निर्णय लेने से पहले हमें गुरु कौस्तभ से चर्चा करनी पड़ेगी। निर्णय हो चुका है। ये मेरे हैं। नहीं, ये मेरे हैं। मेरे 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 मेरे। अरे रुकिए आप लोग। देखिए, हम विवाह का मामला बाद में सुलझा लेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे गुरु कौस्तुभ का इलाज करना होगा। बात को समझिए आप लोग। मुझे मंजूर है। और उसके भी पहले मुझे अपने घर जाना होगा। आज मैं कई सालों बाद अपने परिवार से मिला हूं। मुझे मंजूर है। शुक्रिया। चले। अरे अश्विनी, तुम अब तक सोई नहीं? तुम भी तो नहीं सोए?